नर्वस सिस्टम जो है वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर से भी प्रोन है। उन्हीं डिसऑर्डर्स को अब हम देखेंगे इन डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम में। अगर हम इन डिसऑर्डर्स को वाइडली जो है वो कैटेगराइज करें तो देयर आर बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि नर्वस सिस्टम में हो सकते हैं। सबसे पहले जो है वो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें हम स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे। वी हैव इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, जिसकी एग्जांपल मेनिंजाइटिस दी गई है। देन वी हैव स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम ट्यूमर्स को देखेंगे। देन फंक्शनल डिसऑर्डर्स में हेडेक आ जाती है। एंड डीजनरेटिव डिसऑर्डर में डिजीज़ है एक अल्जाइमर, जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे वन बाय वन। द फर्स्ट डिसऑर्डर इज़ स्ट्रोक, जो कि एक वेस्कुलर डिसऑर्डर है। एंड होता क्यों है वेस्कुलर, इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द आर्टरीज और वेजल्स, ब्लड वेजल्स इन योर ब्रेन और अराउंड योर ब्रेन। होता ये है कि जो स्मॉल आर्टरीज़ हैं, जो सेरिब्रल आर्टरीज़ हैं हमारी, वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। उनके रप्चर जो है, वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रोक कहलाती हैं। उसमें कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ कॉजेज़ जो हैं वो हाइपरटेंशन है कि अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो तो तब स्ट्रोक के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। हाई अल्कोहल इंटेक जो है, थ्रोम्बोसिस एक जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हों, ब्लड एम्बोलिज्म हो, ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी पर्सन की स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देती हैं। उसके अलावा कोकेन एक ड्रग है, उसका अब्यूज़ भी जो है इट मेक्स अ पर्सन मोर प्रोन टूवर्ड्स सफरिंग अ स्ट्रोक। अब जो स्ट्रोक है, अगर हम उसके सिम्टम्स की बात करें कि कैसे पता चलता है कि किसी बंदे को स्ट्रोक हुआ है, तो देयर इज़ अ सडन लॉस ऑफ फंक्शन इन वन रीजन ऑफ द ब्रेन, और उस ब्रेन का जो रीजन है उसकी ऑपोजिट साइड वाली जो बॉडी है उसमें किसी किस्म का पैरालिसिस आ सकता है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रोक। फिर वीकनेस होती है और हैवीनेस होती है आपकी आर्म्स में, टांगों में या फेस पे, और पैरालिसिस हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक साइड जो है बॉडी की पैरालाइज हो सकती है, और यूजुअली वो साइड होती है जिस साइड पे आपकी ब्रेन में स्ट्रोक होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे। उसके अलावा एफेजिया हो सकता है। एफेजिया का मतलब है द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू स्पीक, कि आप वो वर्ड्स की कोहेरेंस ना बना सके हो और आप बता ना सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो एफेजिया भी इसका एक सिम्टम है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि बेसिकली तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं कि फ़र्दर अटैक्स जो हैं, फ़र्दर स्ट्रोक्स जो हैं, सबसे पहले तो उनको प्रिवेंट करने के लिए कोशिश की जाए। फिर एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स वो ड्रग्स हैं जो आपके ब्लड को कोगुलेट होने से या क्लॉट बनाने से रोकती हैं। या प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स, के आपके जो प्लेटलेट्स हैं बेसिकली वो एग्रीगेट करके क्लॉट बना रहे होते हैं, तो वो इनहिबिटर्स दिए जाते हैं कि वो प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट ना बनाएं। फिर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट की जाती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसकी वजह से स्ट्रोक्स होते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। और उसके अलावा ओवर द 24 आवर्स एक पेशेंट को उस टाइम पे केयर चाहिए होती है, तो नर्सिंग केयर भी रिकमेंडेड होती है इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। देन वी हैव इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, जिसमें हम मेनिंजाइटिस को देख रहे हैं। मेनिंजाइटिस क्या है? बेसिकली ये आपके मेनिंजेस में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। मेनिंजेस क्या हैं? मेनिंजेस आपकी क्रेनियम के नीचे, आपके ब्रेन से पहले 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। वी हैव ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। और ये 3 मेनिंजेस जो हैं, अगर इनमें किसी वजह से स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मेनिंजाइटिस जो है उसके कॉजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी हो सकती है और वायरल मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। बैक्टीरियल जो है वो किसी बैक्टीरिया की कोई इन्फेक्शन अगर वहाँ तक पहुँच गई है तो, और उसने आपकी उन मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन कॉज की है, तो दैट विल बी बैक्टीरियल। और अगर कोई वायरस है जिसकी वजह से आपकी मेनिंजेस जो है इन्फ्लेम्ड हैं, तो वो वायरल मेनिंजाइटिस कहलाता है। जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में जो नेक है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, शदीद किस्म का सर दर्द होता है, बुखार होता है, और अगर बहुत सिवियर केसेस हों मेनिंजाइटिस के और वो अर्ली ना पकड़ा जा सके कि क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों की, तो उसमें पैरालिसिस हो सकता है। एक पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एडवांस्ड मेनिंजाइटिस जो है वो आपके पूरे ब्रेन के अराउंड फैल जाता है, और वो स्वेलिंग जो है उसमें बहुत सारे, क्योंकि केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जब जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो वो बहुत सारी चेंजेस वहाँ पे आ रही होती हैं। और ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन है आपके
बॉडी का, तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। अगर हम मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरल मेनिंजाइटिस जो है हमारे पास उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। वी आर नॉट वेरी गुड विद एंटीवायरल थेरेपीज़। जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है और हमारे पास इतने एंटीवायरल एजेंट्स नहीं हैं, इसलिए वायरल मेनिंजाइटिस डज़ नॉट हैव अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। कुछ कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स दिए जाते हैं पेशेंट को कि उनमें से कोई ना कोई शायद काम कर जाए। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए साथ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। फिर ट्यूमर्स की बारी आती है और ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स में आते हैं। स्ट्रक्चरल इस तरह से कि ये कोई ना कोई एबनॉर्मल मैस होता है न्यूरोग्लियल सेल्स का, जो कि किसी अनकंट्रोल सेल डिवीजन के रिजल्ट में ब्रेन में पैदा हो जाता है। कॉज जो इसकी है म्यूटेशन है और वो म्यूटेशन उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त हो सकती है, दैट कैन डेवलप इनटू अ ट्यूमर। सिम्टम्स में इसमें हेडेक्स आ जाती हैं, सिवियर नर्व पेन आ जाती है कि शूटिंग पेन होती है आपको, पैरालिसिस हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट में सारे सिम्टम्स मौजूद हों, इनमें से कुछ और कॉम्बिनेशन मौजूद होते हैं। सीजर्स होते हैं, कोमा, और अगर ये अनट्रीटेड रह जाए और ना पता चले तो डेथ हो सकती है पेशेंट की। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है ब्रेन में जब भी ट्यूमर होता है उसको यही सजेस्ट किया जाता है कि सर्जिकल रिमूवल कर लिया जाए उस ट्यूमर का। फिर हम फंक्शनल डिसऑर्डर की तरफ आते हैं तो उसमें हेडेक है। हेडेक बेसिकली कोई पेन है आपके हेड या नेक के किसी भी रीजन में, जो एक पेन मुस्तकिल हो रहा हो। अब वो खुद भी एक बीमारी भी हो सकती है और इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस आपके हेड और नेक के रीजन में जो मौजूद हो सकते हैं। हमारे पास हेडेक की दो कैटेगरीज हैं, वी हैव अ प्राइमरी हेडेक एंड वी हैव सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक का मतलब ये है कि इट इज़ ड्यू टू द हेडेक इटसेल्फ, यानी वो खुद एक मसला है, इट इज़ नॉट लाइक इन रिस्पॉन्स टू समथिंग एल्स। जो प्राइमरी हेडेक्स है उसमें माइग्रेन आ जाती है, टेंशन हेडेक आ जाती है, बहुत स्ट्रेस है, कोई बंदा डिप्रेस है, उस वजह से जो हेडेक हो रही होती है, दैट इज़ ए प्राइमरी हेडेक। लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं ये किसी ना किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से होती हैं। ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है जिसके रिजल्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, तो वो सारी हेडेक्स जो हैं जिनका कोई अंडरलाइन कॉज है वो सेकेंडरी हेडेक्स कहलाती हैं। फिर ट्रीटमेंट जो है उसका यूजुअली पेन है तो हम एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं, पेन किलर्स यूज़ करते हैं और उससे उन्हें ट्रीट किया जाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एनाल्जेसिक्स के। फिर बारी आती है डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स की और उसमें हम अल्जाइमर्स की एग्जांपल है। अल्जाइमर्स जो है ये क्या है, एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ब्रेन की, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी एंड इवेंचुअली बाय डिस्टर्बेंसेस इन रीजनिंग, प्लानिंग, लैंग्वेज एंड परसेप्शन। कि बेसिकली मेमोरी लॉस है आप ऐसे कह लें, और ये होता इसलिए है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्रेन जो है वो डीजनरेशन की तरफ जा रहा होता है और ये स्लोली प्रोग्रेस करती है और स्लोली सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके वर्स होते जाते हैं। और जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो एक पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होता है, उसकी रीजनिंग जो है वो साउंड नहीं रहती, प्लानिंग नहीं कर सकता, लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बोल नहीं सकता, और परसेप्शन जो है किसी भी चीज़ की वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। उसके जो कॉजेज़ हैं उसमें ज़्यादातर जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, इट रन्स इन द फैमिलीज़। अगर किसी पर्सन की फैमिली में अल्जाइमर है तो दैट पर्सन इज़ मोर प्रोन टूवर्ड्स डेवलपिंग अल्जाइमर। अल्जाइमर यूजुअली जो है वो ऐसे एज लोगों में होता है, बट एज सच ये एज से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप में अल्जाइमर्स हो सकता है। इसके सिम्टम्स में जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है वो क्या है, लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो ना रहना, कि एक पेशेंट फ़ौरन से उसको जो डेली रूटीन में होने वाली चीज़ें वो भूल जाएं। एक बात अगर कल हुई है तो अगले दिन वो बंदा भूल जाए, तो बात करते करते अगर वो अपनी बात भूल जाए कि मैं बात क्या कर रहा था, या जो छोटी छोटी डेली लाइफ रूटीन्स हैं उनका ख्याल ना रहे, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि दैट पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स। अब अल्जाइमर्स का मसला ये है कि वी हैव नो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दिस डिज़ीज़। डिफरेंट तरह की मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं टू स्टॉप द प्रोग्रेशन, लेकिन अल्टीमेटली होता यही है कि ये जो डिज़ीज़ है ये प्रोग्रेस भी करती है और इसके सिम्टम्स जो हैं ओवर टाइम ये
वर्स्ट होते जाते हैं। यूजुअली जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स होते हैं वो सिम्टम्स को ही ट्रीट करने के अराउंड होते हैं। एज सच अल्जाइमर का कोई ट्रीटमेंट या क्योर मौजूद नहीं है।